हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। वृक्षारोपण के मौके पर जीतपुर गन्ना सोसाइटी में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष विमल शर्मा, जिला सहकारी बैंक डायरेक्टर महेंद्र पाल सिंह, धर्मेंद्र भारद्वाज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद MLC वहां पर पहुंचकर पौधारोपण किया, साथ ही पर्यावरण बचाने के लिए अपने विचार रखे। मिट्टी डाल दो। पानी मंगवा लो भैया बाल्टी में। कि ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारा देखो जिस डायरेक्टर ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके निवेदन पे मैं भी और आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, भाई शरद मुदगल जी, विशेष शरद जी का धन्यवाद करूँगा इस कार्यक्रम के लिए। और मेरा तो यही निवेदन है, प्रदीप त्यागी जी भी वही बात कह रहे थे कि वृक्षारोपण का अर्थ ये है कि हम जो वृक्ष रोप हैं उनका संरक्षण करें। इस समिति में देख रहा हूँ और नावली में मैंने देखा कल और उसमें देखा घोड़ा। पिछली बार के सब पेड़ लगे हुए बिल्कुल जीवंत थे, ऐसे ही मैंने यहाँ देखा सारे पेड़ जो पिछली बार हम लोगों ने लगाए थे सारे पेड़ खड़े हैं। इस तरीके अगर व्यवस्था रहे तो वृक्षारोपण का पूर्ण लाभ मिलेगा। सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कल भी कह रहा था कि हमारे परिवारों में आपने देखा होगा सब कि शाम को कह देते हैं भाई पेड़ का हाथ मत लगाओ, पत्ते मत झाड़ो, पेड़ सो रहा है जाग जाएगा। तो हमारे हिंदू संस्कारों में माना गया कि पेड़ भी जीवंत है, लाइव है, जीवित चीज़ है और इसे भी सोना होता है, इसे पानी की आवश्यकता होती है, इसे संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे हम बच्चे को पालते हैं, पेड़ को भी ऐसे ही पालना होता है। और बड़ी बात यह है, बच्चे को हम पालकर जवान करते हैं, हो सकता है वो अपने बाप की सारी बात न माने, पर अगर हम पेड़ को जवान करेंगे तो हमें तो छाया देगा ही देगा। आने वाले रिश्तेदारों को, आने वाले बैठने वाले को, आपके हर मेहमान का छाया देने का काम करेगा, अच्छी वायु देने का काम करेगा। तो पेड़ से ज़्यादा हमारे लिए वफादार और कुछ नहीं है। हम सब लोगों को पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। का क्या महत्व है और कोरोना के बाद जो ये पर्यावरण को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर आम आदमी जागरूक हुआ, क्या आने वाले समय में इसका कुछ महत्वपूर्ण उपयोग होगा? ये तो जीवन है, वृक्ष तो जैसे जल जीवन है ऐसे वृक्ष जीवन है। और पार्टी के अध्यक्ष के नाते पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। 23 जून से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन से लेकर और उनकी पुण्यतिथि से लेकर 6 जुलाई तक का हमारा अभियान है पार्टी का था। क्या पुण्यतिथि के हिसाब से या वृक्षारोपण कभी भी लगा सकते हैं? नहीं, वो तो रेगुलर है, लेकिन हमने पार्टी के फोकस को किया कि और कोई अभियान नहीं रहेगा। इन 15 दिन में केवल पूरी पार्टी और उसके सभी लोग वृक्षारोपण के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वृक्ष जीवन है और ग्लोबल वार्मिंग और सब चीज़ को देखते हुए आज वृक्ष अपने सभी लोगों के लिए जिस तरह का आज 43-44 डिग्री तक सेल्सियस तक जा रहा है तापमान, ये कैसे आने वाली जनरेशन को जब 50 ऊपर जाएगा कैसे इसको वो करेंगे। तो आज ही हम चेतने का काम कर रहे हैं और वृक्षारोपण अभियान चल रहा है सभी जगह। अभी सभी ग्राम प्रधान, सरकार भी पूरा इसमें समन्वय बना के संगठन और सरकार इसको काम कर रही है। और जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं वहाँ उपस्थित सभी जगह जिले में उन पर वहाँ पेड़ वृक्षारोपण के लिए कार्यक्रम के लिए जो पंचायती जगह वहाँ भी सब लगा रहे हैं। और जो किसान भी फलदार या इमारती लकड़ी के पेड़ लगाना चाहते हैं वो भी उपलब्धता रहेगी। अगर कहीं भी कमी होगी तो और अधिकारियों से करके पहुँचाना। एक और सरकार वृक्षारोपण के लिए मेहनत कर रही है, वहीं वन विभाग के जो कर्मचारी है सेटिंग से या किसी भी तरह बातचीत से हरे पेड़ पौधे कटाए जा रहे हैं। अक्सर बागों में देखने को मिलता है कटान लगा रहता है, क्या उससे नुकसान नहीं होता पर्यावरण? देखिए, ना तो कटान कभी रुका और ना पेड़ लगाने, पेड़ लगाते रहेंगे। अगर कोई इमारती लकड़ी या कभी कभी एक किसान एक पेड़ काटने के लिए वो इतना वो हो जाता है, उस पर 50 आके वो हो जाए, उसे अपने लिए लकड़ी की ज़रूरत है, तो इसे भी आसान करवाएंगे ताकि वो उसका। कल मैं 1-2 जगह विषय में पहुंचा तो वहाँ कहा कि साहब एक पेड़ भी नहीं काट सकता किसान, लगावें। लेकिन लगाना तो जीवन है और उसकी आवश्यकता अनुसार तो परमिशन लेकर उसका कोई कटवाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल कटान चल रहा है ये है तो उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। हर प्रोग्राम चल रहा है पूरे यूपी में, क्या इसको आगे संदेश जाएगा और क्या पर्यावरण के लिए महत्व है? देखो, जो आज पूरे देश की 8 साल पहले कभी भी किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी योजना में उन्होंने जो है पर्यावरण को बचाने के लिए और एक ऐसी प्रणाली जो हम जानते थे सब कभी पहले से
कि अगर जामुन का पेड़ लगा होता था गांव में तो जामुन खाने को मिलती थी और जामुन खा करके उससे डायबिटीज़ और बहुत बीमारियों का इलाज रहता था। लेकिन आज देखो कहीं भी जाओ तो जामुन का पेड़ ही नहीं मिलता। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इस पर्यावरण के अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे हमारे देश के सभी 135 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन, पर्यावरण और स्वच्छ ज़िंदगी और स्वच्छ अभियान के तहत अच्छा काम करने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी का और योगी जी का। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।